वेलकम टू द उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल। और एक बार सभी बच्चों का दोबारा स्वागत करता हूं हमारे चैनल के अंदर। जैसे प्रीवियस क्लासेस कंटिन्यू अभी तक चलती रही हैं, लगातार आपको चैप्टर्स डिटेल बाय डिटेल आपको दिए जा रहे हैं। ऐसे ही अभी चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है सभी बच्चों का, जिसमें ब्लू इन टेक्स्ट क्वेश्चन साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी सभी बच्चों को कवर करा दी गई है। आज हम जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आ चुकी है जहां पर चैप्टर के बारे में सारा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया था, जहां बताया गया था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको क्या कुछ इस चैप्टर में समझना होगा। देखिए, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे अगर हम बात करें तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट आर द बेसिस ऑफ दैट चैप्टर। अब सबसे पहली पॉइंट जो हमारे सामने बताई है जिसके बारे में हमें जानना होगा, दैट इज व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स होते क्या हैं? देखिए, सबसे पहले कॉमनली सभी लोगों ने सुना है कि एसिड जो है बड़े ही काफ़ी कोरोसिव इन नेचर होते हैं, और भी बहुत सारी जानकारी आपको लगातार एसिड्स के बारे में मिलती रहती है, लगातार आप फेमिलियर भी हैं। सबसे मेनली एक एसिड जो कि आपके खुद स्टमक में ही प्रेजेंट है, जो कि आपके खाने के डाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड के तौर पे है, नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सभी जानते हैं बच्चे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अपने आप में एक अच्छा एक एसिड है, जो कहीं ना कहीं जिसका pH वैल्यू 0 to 1 देखने को मिलता है। अब आज इसकी डेफिनेशन को क्लियर करें कि एसिड्स क्या हैं। तो लिखा है बेटा कि एसिड्स आर दी केमिकल सब्सटेंस, यानी हम कह सकते हैं कि ये केमिकल है जो जनरली बेटा सॉर इन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। अब यहाँ एक शब्द आपके सामने डाला गया था, क्या है? जनरली लिखा हुआ है। जनरली का मतलब क्या हम यहाँ पर ये लिख सकते थे कि ऑल एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट? वाई वी राइट दिस दैट जनरली दे आर सॉर इन टेस्ट? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन जनरली दे आर सॉर इन टेस्ट और ऑल आर सॉर इन टेस्ट? तो इस बात में अगर हम कहें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों? कि अगर हमें ये चीज़ जाननी है कि कहीं ना कहीं एसिड्स की बात करें तो सॉर इन टेस्ट होते हैं, लेकिन सारे एसिड्स ऐसा नहीं है कि हम कह सकें सॉर इन टेस्ट हैं। मैं एक एग्जांपल आप सभी बच्चों से पूछूंगा कि कॉफ़ी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आप सभी ने कॉफ़ी पी होगी, और कहीं ना कहीं कॉफ़ी के अंदर कौन सा एसिड है। अगर कॉफ़ी एसिडिक नेचर की है तो उस चीज़ को लेकर के चलेंगे आगे, और अगर बेसिक नेचर की है तो उसको भी समझेंगे। लेकिन अगर मैं आप सभी बच्चों को क्लियर करूँ तो बेटा जो कॉफ़ी है वो एसिडिक इन नेचर होती है। अब आप सभी बच्चे कहेंगे कि एसिडिक इन नेचर है, देन द टेस्ट ऑफ दी कॉफ़ी इज़ नॉट इन सॉर। तो बिल्कुल सही बात है, उसका जो टेस्ट है वो खट्टा नहीं है। इसका मतलब कि क्या वो एसिड नहीं है? तो एसिड तो है। अब बेटा एसिड कौन सा है उसमें? तो वो उसमें पाया जाता है कैफिनिक एसिड और क्यूनिक एसिड। ये दो एसिड उसके अंदर कंटेन्ड हैं, जो कि आप प्रॉपरली जब उसका pH टेस्ट करेंगे कॉफ़ी का तो आपको उस पर कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि ये एक एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर होती है, प्रूव होती है कि एसिड सारे क्या नहीं है? सॉर नहीं है। ठीक है, फिर आगे बोला गया बेटा कि द रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय अरहेनियस। तो अरहेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वाली जानकारी हमें दी थी, एक प्रैक्टिकल के थ्रू, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने हमें ये बताया कि जितने भी एसिड्स हैं वो हमेशा H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करेंगे कहीं ना कहीं जब सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन बनना मतलब वाटर के साथ डिसॉल्व करना ही एक्वस सॉल्यूशन कहलाया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है जब आप किसी भी चीज़ को पानी के साथ डिसॉल्व करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्ड होता है। ठीक है, इसके बारे में चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने क्लियरिटी किया हुआ था, क्लियरली समझा हुआ था कि स्टेट्स को कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, कैसे उसको आप लगाएंगे किसी भी केमिकल के साथ में। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयंस के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा जब भी कोई एसिड होगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखा हूँ, HCl लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी pH वैल्यू रखता है। लगभग इसका मान 1.2 के समथिंग आता है pH पेपर पे। और लिटमस टेस्ट करेंगे इसका तो जो ब्लू लिटमस है दैट कन्वर्टेड इनटू रेड कलर। ठीक है, रीजन उसके पीछे क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो अपने आप को रेड में कन्वर्ट कर लेता है अगर आप एसिड में डिप करते हैं, और इसका अपोजिट केस बन जाता है ब्लू लिटमस पेपर के साथ में। ब्लू वाले के साथ मैंने आपको बताया कि एसिडिक कंडीशन में डालेंगे तो रेड बनेगा, और रेड वाले को आप एसिड बेस में डाल देते हैं तो वो अपने आप को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन आप सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जो लाइकेन प्लांट है, ठीक है, या लाइकेन जिसके बारे में हम जानते हैं जिससे लिटमस पेपर बनता है, वो कहाँ मिलता है, या कहाँ से हमें उसके सॉल्यूशन को हम लोग ले पाएंगे, या वो उसका नेचुरल कलर क्या है, थोड़ा सा उसकी जानकारी आप मुझे देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पॉइंट क्या लिखा है कि HCl जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह रहे हैं, इसको जब आपने पानी के साथ मिक्स किया तो बेटा ये क्या होता है कि दो कंडीशंस बनती हैं। हम जानते हैं कि जितने भी कंपाउंड हैं उनके अपने अपने टाइप्स हैं, जैसे कुछ कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड कहलाए जाते हैं, कुछ कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड्स हैं, कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स हैं। बट कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स आपके सिलेबस में नहीं, तो आप उसको आगे अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए हमारे पास जो सिलेबस में है वो है आपके सामने एक आयोनिक कंपाउंड है और एक कोवेलेंट है। तो आयोनिक का मतलब क्या बेटा, यहाँ पर हमने हमारे सामने लिखा है HCl। अगर मैं आपको बताऊं तो HCl बनने का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, H पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव था। जब हमने इसको देखा कि इसके पास 1 पॉजिटिव है और इसके पास 1 नेगेटिव है, दोनों को आपस में क्रॉस कराया तो आपके सामने जो तैयार होकर के आया वो HCl निकल के आया बेटा, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, जैसे इनको हम लोगों ने पाया, सेम वही तरीके से ये पानी के अंदर जाने के बाद अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हैं, ठीक है। वी कैन से दैट एसिड्स डिसोसिएट इनटू देयर आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। कैसे होगा यहाँ देखिए, सबसे पहले हम देखें तो सर क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन अलग हो गया और क्लोराइड आयन अलग हो गया। क्लोराइड आयन का मतलब नेगेटिव चार्ज और प्लस का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों अलग हो जाने के बाद अब कंडीशन क्या है कि ये हाइड्रोनियम आयन जो मतलब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये एक सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर पाता। मतलब अगर हम देखें तो नेचर में इसे सिंगली एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयंस अपने आप में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं होते, जिस वजह से वो अपने आप को सोसाइटी में या आपके एनवायरनमेंट में बैलेंस के तौर पे अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो इस वजह से क्या होगा कि ये अपने आप को वाटर के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा और बना कर देगा आपको हाइड्रोनियम आयन, जो कि H3+ या 3O पॉजिटिव है आपके पास, ठीक है। यानी ये आपके पास जो बनकर आया है इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। इसी के बारे में, इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों को डिस्कस किया गया है और क्लास में आपकी बुक के अंदर भी ये बताया गया है कि अरेनियस साइंटिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल द प्रोसेस, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें दी हैं अरेनियस ने बताया था इसके बारे में। कुछ एग्जांपल्स एसिड के आपके सामने मैं रख रहा हूँ, क्या है, एसिटिक एसिड है बेटा, ठीक है, विच इज टोटली अ विनेगर। अगर हम जाने तो एसिटिक एसिड कुछ और नहीं, सिरका ही है ना, जो आपके घर में यूज हो रहा है, जो आप बाजार में जैसे आप फूड कंज्यूम करते हो, चाइनीज़ फूड हो गया या कहीं भी और जगह पर आप इसका बहुत सारा यूज़ देखते हैं, घर के अंदर अचार वगैरह हो गया, इन सब में भी हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। साथ में और भी, तो बेटा हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि एसिटिक एसिड के बारे में विचार कर रहे थे। एसिटिक एसिड के बारे में मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर चुका था। देखिए ऐसा होता है, ये CH3COOH जो है, यानी CH3COOH, ये क्या था, एसिटिक एसिड, लेकिन इसकी मात्रा मात्र 5 से 8% ये यूज हो जाती है। किसमें, जब हम इसे विनेगर बना रहे हैं, विनेगर बनाने के दौरान हम इसमें मात्र 5 से 8% मिलाते हैं, बाद बाकी का बचा सॉल्यूशन आपका पानी होता है बेटा, ठीक है। तो पानी के साथ इसे मिलाने के बाद विनेगर नाम की एक चीज़ बनती है, जिसका यूज़ आप चाइनीज़ फूड आइटम्स और मतलब जो भी आपके घर के अंदर आप अचार डाल रहे हैं या अदर देन कोई भी चीज़ आप प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर दैट। आगे बढ़ूंगा, मिथानोइक एसिड, यहाँ फॉर्मूला आपके सामने है, मतलब HCOOH। इसका मेनली अगर हम बात करें तो ये आंट के स्टिंग में होता है बेटा, आंट स्टिंग या बाइट लिख देते हैं, जब चींटी काटती है तो उससे आपके शरीर में ये मिथानोइक एसिड ही छोड़ा जाता है। इसका दूसरा नाम बच्चे, आप कभी सभी बच्चे कमेंट करके देंगे मुझे कि इसी का नाम एक और है, जो दूसरा नाम के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो क्या नाम है, ठीक है। और थोड़ा सा आप डीप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो और चीज़ें जानकारी कर पाएंगे और क्लियर हो पाएंगे। आगे H2SO4 सभी जानते हैं, तेजाब, किंग ऑफ एसिड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, किंग ऑफ एसिड्स, ठीक है बेटा, राजा है एसिड्स का। और pH का मान बहुत डाउन, 0 के समथिंग लगभग आता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एसिड का राजा है। घर के अंदर टॉयलेट क्लीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नहीं होता आज आपके क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंडीशंस बनी सामने, एसिड अटैक आए, बहुत सारी फीमेल्स के ऊपर एसिड अटैक हुए, वो यही इसका जो सबसे मेन दोषी था कहीं ना कहीं एसिडिक कंडीशन के तौर पे, तो यही था। H2SO4 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ एसिड अटैक्स, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करें, ये हाइड्रोक्लोरिक नहीं है बेटा, ये सल्फ्यूरिक है, ठीक है। बाय मिस्टेक यहाँ मैंने लिख दिया होगा, सल्फ्यूरिक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां तक क्लियरेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर बेसिस, बेस क्या है, बेसिस को अगर हम कहें तो कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ बेस, दिस इज अ एसिड, दिस इज अ सॉल्ट। तो ऑब्वियस सी बात थी, मैंने अभी आपको बोला कि जो लिटमस पेपर है बेटा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, अभी पढ़ेंगे वैसे, जहां तक मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसी में, तो ऐसा कोई खास दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, बाकी मैं आगे बढ़ूंगा। लिखा है बेटा इसके बाद व्हाट आर बेसिस, तो लिखा है बेसिस आर दी केमिकल सब्सटेंस विच आर जनरली बिटर इन टेस्ट। क्या बोला
कि बेसिस ज्यादातर जनरली दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं स्वाद में, ठीक है। आप जब इनको चखेंगे तो ये कड़वे होते हैं, लेकिन अब एक बात याद रखिएगा, इनको चखना या इनको टेस्ट करना दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। वाई? क्योंकि ये इतने कोरोसिव इन नेचर होते हैं कि आपको इससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आपकी बॉडी के कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन आपके कहीं ना कहीं बड़ी इंजरी मिल सकती है उसे, जिस वजह से ये भी एक डेंजरस चीज़ है। इसीलिए हम लोगों के लिए एक नई चीज़ इन्वेंट की गई थी साइंटिस्टों द्वारा, नाम था इंडिकेटर्स, ठीक है। सूचकांक कहते हैं इनको, सूचना देने वाले, जानकारी को बताने वाले, ये इन्वेंट किए गए। मैं आगे बढ़ूं और चीज़ें आगे क्लियर करूं आपको, जिसमें बेटा लिखा है कि ये OH नेगेटिव आयंस भी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। और कहाँ करता है? एक्वस सॉल्यूशन, यानी वही पानी के अंदर मिलाने के बाद ये अपने अंदर से OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। NaOH, क्या बेटा? NaOH। सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे NaOH का नाम वैसे तो आपको पता है सभी को, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट इसका बेसिकल नेम क्या है, मतलब अगर हम बात करें इसको नॉर्मली हम लोग क्या पुकारते हैं, ठीक है, ये भी आप मुझे बताएंगे। और आपके घर में ये यूज होता है, ठीक है। अब कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये भी चीज़ आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो बेटा जब हमने इसको लिया और इसको लेकर पानी में डाल दिया तो सेम वही प्रोसेस जो ऊपर किया आपने, मैंने वही बताया, आयंस में डिसोसिएट हो जाने वाला है, हो गया सोडियम पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस, प्लस हीट भी रिलीज हो जाती है इसमें, ठीक है। और ये हीट रिलीज हो, ऐसा कौन सा केस, इसको क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट का रिलीजिंग हो रहा हो, मतलब रिलीज होकर बाहर निकल रही है किसी रिएक्शन से, तो वही हो रहा है यहाँ पे, हीट निकल रही है। मुझे लेकिन आप सभी बच्चों के लिए फोकस कराना है किस पर? OH नेगेटिव पर बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है, यही तो बेसिकल कॉन्सेप्ट होता है किसी भी बेस का, कि वो अपने आप को OH नेगेटिव में डिसोसिएट कर देता है, ठीक है। और यहाँ तो ये आराम से इजीली सर्वाइव कर लेता है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं बनती। अगर मैं आपको बात बताऊं तो देखो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पानी है, ये सोडियम आयन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन आ गया, ठीक है। अब आते हैं एग्जांपल ऑफ बेसिस समझ लेते हैं आपके लिए। ये कुछ भी क्लियर नहीं कि ये यही इतने सही बेस हैं, बहुत सारे बेसिस होते हैं आपके सोसाइटी में आसपास। आपके सिलेबस में जो बेसिस हैं, आपके सिलेबस में जो एसिड्स हैं, वो सारे 1 बाय 1 रिएक्शन हम करते चले जाएंगे, उनमें क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है बेटा। हम सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। यहाँ पर ये जो ऊपर मैंने आपको बोला था। अब मुझे आप इसका नेम बताइए। KOH, इसका भी मुझे नेम चाहिए आप सभी से, वैसे चलिए कोई बात नहीं, इसका बताइएगा आप खाली, मैं इसका नेम आपको खुद ही बता देता हूँ। इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास। और इसी से रिलेटेड कुछ पहला वाला भी होगा, ठीक है, कोशिश करिएगा। इसका यूज करते हैं हम लोग जब हम कभी कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट चेक कर रहे होते हैं कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और नॉट, तो उस केस में हम लोगों को ये कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक अच्छा एब्जॉर्बर है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है बेटा। इसके बाद CaOH ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज ओनली हम कह सकते हैं स्लेक्ड लाइम। इसका दूसरा नाम क्या होगा? स्लेक्ड लाइम। कब बना था ये? मैं इसका एक रिएक्शन लिख देता हूं बच्चों के पास। देखिए क्या था, CaO लिया था बेटा आपने और पानी से मिलाया था आपने H2O से, तो क्या मिला था आपको? CaOH का होल ट्वाइस। ये वही CaOH का होल ट्वाइस है जिसका यूज करके आप क्या करते हैं? इसका यूज करके आप व्हाइट वॉशिंग करते हैं, दीवार के ऊपर आप पुताई करते हैं, वो सारी चीजें जो करते हैं वो इसी से होती है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है और ये क्या चीज है? ये भी एक तरह का बेस ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट आर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? यानी अगर हम बात करें, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं बेटा? लवण। तो लवण क्या है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए सॉल्ट्स की बात कर रहा है। सॉल्ट्स क्या है? सॉल्ट्स आर दी केमिकल सब्सटेंस, ये एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस हैं विच आर फॉर्म्ड व्हेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैपन, ठीक है बेटा। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, ये एक प्रॉपरली आपको जब आपकी आगे मैं बढ़ूंगा, जो टॉपिक्स क्लियर करूंगा तो वहां बताऊंगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है। वैसे बेसिकली आप समझ लीजिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द प्रोसेस बिटवीन टू. What kind of the element which is present in this reaction? That are acid and bases. Acid react with base to form salt and water. This reaction, this process is called neutralization reaction. Is there any problem in this? तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं, लिखा है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये कब होगा? एसिड में और बेस के बीच में। अच्छा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। एग्जांपल में आ जाते हैं, देखिए एसिड को बेस से मिलाया आपने, किससे मिलाया? एसिड को बेस से मिलाया, क्या मिला? सॉल्ट और
वाटर। अब लेकिन एक बात याद रखिए, तो ये सॉल्ट मिला आपको, ये वाला सॉल्ट जो मिला, और जो ये वाटर मिला, ये सॉल्ट तो आप ठीक समझ गए कि कोई दिक्कत नहीं, सॉल्ट है। लेकिन अब इस सॉल्ट के भी प्रकार आते हैं जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कितने प्रकार के सॉल्ट होते हैं, तो बेटा कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट में मैं आपके सामने लिख चुका हूँ 3 है, लेकिन अभी मैं आप क्लियर करूँ, अभी 3 ये, इसके बाद और भी इनके अंदर कैटेगरी है। यानी अगर हम बेसिक सॉल्ट की बात करें तो वो क्या होता है, फिर इसके बाद ये 3 सॉल्ट के बाद आपको और भी क्लियरेंस आएगा, वीक सॉल्ट क्या होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल भी यहाँ लिखा हुआ है, एसिडिक भी है, बेसिक भी है, तो बहुत सारे मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट आर कैटेगरीज आर देयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक सॉल्ट के बारे में। क्या है बेसिक सॉल्ट? देखिए बेसिक वर्ड का मतलब ही होता है क्या, कि वो बेसिक इन नेचर है। क्या है बेसिक इन नेचर? मतलब कि क्षारीय है, क्षारीय प्रवृत्ति का लवण है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो लिखा है बेटा फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद वीक एसिड। क्या करेगा? जब स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब अगर हम यहां देखें तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग बेस? मतलब NaOH एक अपने आप में एक अच्छा, क्योंकि इसकी pH वैल्यू 14 होती है बेटा, और 14 pH वैल्यू होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बोला गया है फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद वीक एसिड। क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ में जब रिएक्ट करे तो आपके सामने बेसिक सॉल्ट देखने को मिलेगा। वीक एसिड का मतलब है कि वो अपना असर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आगे एग्जांपल सर कोई मिल सकता है क्या इसका? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल एग्जांपल देंगे। आइए जानते हैं इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए सभी बच्चे, बेसिक सॉल्ट बनाना है तो स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे आप, सर ले लिया आपने NaOH, ठीक है। प्लस क्या करेंगे हम लोग, लेंगे वीक एसिड। चलिए ले लेते हैं CH3COOH, ये ले लिया आपने। गिव राइज टू, अच्छा ये क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है सर? ये एसिटिक एसिड है। अच्छा अगर हमें आयंस की फॉर्म देखनी हो तो ये दोनों में अलग अलग आयंस कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर तो 2 आयन है, Na+ और OH-। यहाँ क्या है? यहाँ नेगेटिव में क्या है? CH3COO, ये नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो हमने पढ़ा क्या क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो एक तो बनेगा इसके अंदर क्या? CH3COONA, और प्लस क्या बनेगा बेटा? H2O बनेगा, पानी, ठीक है। ये रिएक्शन बनी है। अब फटाक से कमेंट करेंगे बच्चे और बताएंगे कि ये जो ये सॉल्ट बना है, ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा आपको? क्या क्या है ये सॉल्ट एक्चुअली में जो बना है हमारे पास में, इसका नाम क्या होगा? ये तो हमने CH3COONA, क्या बन सकता है? कोई नाम अगर हम क्लियर करें तो इसका नाम आपको मैं यहीं बता देता हूं। इसका नाम बेटा जो बनेगा वो कहीं ना कहीं सोडियम एसीटेट है। क्या है इसका नाम? सोडियम एसीटेट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, ये जो सॉल्ट बनता है सोडियम होता है, इसका नाम क्या होता है? सोडियम एसीटेट है। और सोडियम एसीटेट जो बनता है, पॉज कर, देखिए अगर हम बात करें तो बेटा हम लोग समझ रहे थे बेसिक सॉल्ट के बारे में कि बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन क्या है। तो आइए जानते हैं बेसिक सॉल्ट क्या है और कहाँ बनता है। देखिए बेसिक सॉल्ट की अगर हम बात करें तो बेसिक सॉल्ट के लिए आपको लेना पड़ेगा क्या? आपको लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बेस। आइए स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। मैंने लिया स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ठीक है। प्लस क्या मिला बेटा? CH3COOH, ये ठीक है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में एसिटिक एसिड डाल दिया आपने। एसिटिक एसिड का मतलब वही वाला एसिड जो विनेगर के फॉर्म में आ रहा था। ये वीक एसिड होता है बेटा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये वीक है, वीक एसिड है ये, ठीक है। क्या बनेगा हम जानते हैं सर, ये प्लस, ये सर माइनस। ये कह रहा है सर यहाँ तक क्या है? यहाँ तक आपके पास में केस बना, ये प्लस का, सॉरी माइनस का, ये प्लस, तो बनेगा CH3COONA और प्लस H2O। तो ये जो बनकर आया इसका नाम था सोडियम एसीटेट, ठीक है। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। तो ये बात याद रखिए, ये एक रिएक्शन आप एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं। आगे जब क्लासेस चलेंगी और आप जो भी याद करिएगा, वैसे तो बेसिक है, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा खास ऐसा विशेष तौर पे दिक्कत नहीं देने वाला चीज़ है। एसिडिक सॉल्ट बनाना है बेटा, क्या बनाना है? एसिडिक। इसका तो एग्जाम्पल तेरे सामने ही है, ये रहा। क्या है एग्जाम्पल? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन नहीं, ये एग्जाम्पल इसका नहीं, ये एग्जाम्पल किसका है? न्यूट्रल सॉल्ट का है बेटा। किसका है? न्यूट्रल का। आजा एसिडिक सॉल्ट का मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ तेरे को। देख, एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो एसिडिक के लिए क्या चाहिए बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए तुझे। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है, मान ले लिया तूने H2SO4, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और बेस लेना है तुझे कैसा? वीक बेस लेना है। अब वीक बेस के तौर पे हम लोग ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये ले लिया। तो क्या बनेगा? तो बनेगा CaSO4 और वाटर H2, ठीक है। ये तुम्हारे सामने कहीं ना कहीं बन के आएगा बेटा, ठीक है। यानी ये हो गया एसिड और ये हो गया एक तरीके से आपके पास में क्या? बेसिक नेचर का, ठीक है।
चलिए अब आते हैं इसके बाद में न्यूट्रल का केस देखते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट क्या बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट का तो रिएक्शन तेरे सामने ही है बेटा, ये वाला जो रिएक्शन है पूरा वो न्यूट्रल सॉल्ट का ही रिएक्शन है, जिसमें एसिड को बेस से मिला रहा था मैं। तो देखो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसा है? स्ट्रॉन्ग। और NaOH क्या है? एक वीक कहीं ना कहीं वीक क्या है, सॉरी वीक नहीं है, क्या है? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो जब दोनों स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो आपके सामने बनकर आया NaCl विच इज न्यूट्रल इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी न्यूट्रल्स है, कहीं ना कहीं इसके पास में कोई भी आप कह सकते हो ना ये एसिडिक नेचर का होता है ना ये बेसिक नेचर का होता है, और ये आपके पास वाटर बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ केस हमने समझा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं एसिड, कहीं ना कहीं बेस और सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट का थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि ब्रीफ इंट्रो था ये कुछ थोड़ा सा, जिसके बारे में हमने जाना। अभी आज चैप्टर की स्टार्टिंग ही हुई है, तो एसिड बेस के बारे में थोड़ी चीज़ें जानकारी के तौर पे आपको दी गई हैं। बाद बाकी का अगर और जैसे कहीं ना कहीं अब एक और एक्स्ट्रा वीडियो अब आने वाली है आपकी, जिसमें अगली वीडियो में इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे आप ये पता करेंगे कि एसिड्स को जो है हम लोग किसी भी पीएच पेपर पे या लैब के अंदर ले जा करके टेस्ट कर सकते हैं कि वो वीक है या वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, या कहीं ना कहीं आप उसको कैसे चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं वो पीएच पेपर पे काम कर रहा है कि नहीं, या लिटमस पेपर पे किस तरीके का कलर दे रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। मिथाइल है आपका, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ब्लू है, ठीक है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर हो गया, तो बहुत सारे सो मच इंडिकेटर्स आर देयर। तो इसको लेकर के अगली वीडियो में आपके साथ सभी बच्चों के साथ मैं रूबरू होऊंगा, और बाकी की क्लासेस लगातार इसी जोश और जुनून के साथ चलती रहेंगी। आप सभी बच्चे भी हमें सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कुछ प्लानिंग्स हमारी आने वाली हैं चैनल पे, तो उसको लेकर के भी अभी मैं रिवील नहीं कर सकता उस चीज़ को, अभी थोड़ा मीटिंग वगैरह होंगी, क्लासेस को लेकर के जानेंगे, कुछ टाइम शेड्यूल भी चेंज होने वाला है आप लोगों का, बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपके सामने रखेंगे। एक बार फिर दोबारा से एक मीटिंग सेशन आप सभी के साथ में हम लोग लेकर के आएंगे। जब तक के लिए आप सभी बच्चे देखते रहिए और मस्ती करिए खूब, और पढ़िए भी, लेकिन समय जितना हो सके पढ़ने को दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के लिए जो आज शिक्षा है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी विशेष अवसर पर एक बात और कहूँगा, आज 14 अप्रैल का दिन अम्बेडकर जयंती, जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, जो जिन्हें हम लोग निर्माता कहते हैं हमारे संविधान का, आज उनका जन्म दिवस है। तो उस चीज़ को लेकर के भी कहीं ना कहीं आप सभी बच्चों को उनका महत्व समझा दिया जाएगा। एक वीडियो हम लेकर आते हैं जिसमें हम लोग उस चीज़ को लेकर के भी बात करेंगे कि क्या महत्व रहा, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की डिज़ाइन हुई, सारी चीज़ें SST वाले सर के साथ में इस चीज़ को डिस्कस कराऊँगा मैं, ठीक है। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे पर। धन्यवाद।